नमस्कार, मैं हूं सुसुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा डीडीएनए। डीडीएनए में आज हम विश्लेषण करेंगे दलितों के घर भोजन करने से दलितों को ही होने वाले फ़ायदों का। आप हैरान हो रहे होंगे कि दलितों के घर भोजन करने से दलितों का फ़ायदा कैसे हो जाता है। तो हम आपको वो सारे तथ्य बताएंगे, वो सारी सच्चाई दिखाएंगे, जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि दलितों को इस बात से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये सच है कि अब से कुछ साल पहले तक, अब से लगभग 7-8 साल पहले तक कोई फ़ायदा नहीं होता था जब कोई नेता दलित के घर भोजन करने जाता था। लेकिन अब जब कोई भी मुख्यमंत्री या कोई यशस्वी मुख्यमंत्री दलित के घर भोजन करने जाता है या कोई बड़ा नेता भोजन करने जाता है, तो इससे दलितों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। हम आपको एक-एक करके सारे फ़ायदे बताएंगे। सबसे पहले सबसे बड़ा फ़ायदा, दलितों के घर भोजन करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसके बहाने दलित नहा लेते हैं, साफ़ हो जाते हैं। दलितों को साबुन और शैम्पू मिल जाता है। हम सब जानते हैं कि दलित बहुत आलसी होते हैं, वे नहाने से बचते हैं। इसलिए इस बहाने जब हमारे नेता उनके घर भोजन करने जाते हैं तो उन्हें पहले नहला लिया जाता है, धुलवा लिया जाता है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इस बहाने उन्हें दलितों को अच्छा भोजन मिल जाता है। हम सब जानते हैं कि आम लोगों को इतना अच्छा और इतना पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता, लेकिन जब कोई मुख्यमंत्री या कोई बहुत बड़ा नेता उनके घर भोजन करने जाता है तो उन्हें भी मुख्यमंत्री के जैसा ही भोजन करने को मिलता है। उन्हें प्रोटीन मिल जाते हैं, उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाते हैं, यानी उन्हें बहुत ज़्यादा पौष्टिक भोजन मिल जाता है। तीसरा बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इससे दलितों का आत्मसम्मान बढ़ता है। आत्मसम्मान ऐसे बढ़ता है कि जब कोई दलित अपने बराबर में किसी मुख्यमंत्री को भोजन करते हुए देखता है तो उसे एक हौसला मिलता है, उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है कि मेरे बराबर में एक देश का इतना बड़ा नेता, एक राज्य का मुख्यमंत्री भोजन कर रहा है, या कोई बड़ा नेता मेरे बराबर में भोजन कर रहा है। चौथा बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इससे दलितों की सामाजिक हैसियत बढ़ जाती है। सामाजिक हैसियत ऐसे बढ़ती है कि जब आज से 100 साल बाद या 50 साल बाद जिस दलित के घर आज भोजन किया गया है, इसकी कोई आने वाली तीसरी चौथी पीढ़ी के बच्चे किसी को भोजन कराएंगे, किसी मुख्यमंत्री को या किसी बड़े नेता को, तो वो दावे के साथ कह सकते हैं, वो प्राइड के साथ कह सकते हैं कि देखो हमें अनुभव है भोजन कराने का बड़े बड़े नेताओं को। तो ऐसे बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन बाकी के फ़ायदे बताने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, एक तस्वीर को गौर से देखने की। आप गौर से देखिए, दो तस्वीरें हमारे सामने हैं जो कल से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। एक है जाने माने एक्टर और एक बड़े नेता की। शायद आप गलत समझ रहे हैं, हम उस नेता और उस एक्टर की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड और भोजपुरी सिनेमा में सामाजिक गंध फैलाने, सामाजिक संदेश देने वाले एक बड़े एक्टर, बड़े नेता रवि किशन की। रवि किशन जी की एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें उनकी आंखें फटी हुई हैं। तो इन फटी हुई आंखों के बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, तरह तरह के रूमर चल रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है वो हम आज आपको बताएंगे। इस तस्वीर को आप गौर से देखिए। इस तस्वीर को दिखाकर लोग कह रहे हैं कि उनकी आंखें इसलिए फटी हुई हैं क्योंकि उनसे निवाला निगला नहीं जा रहा है, उनसे खाया नहीं जा रहा है कि एक दलित के घर वो भोजन कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर है। सच्चाई इस तस्वीर की ये है कि रवि किशन जी को अब तक भरोसा नहीं हो रहा है, उन्हें यकीन नहीं हो पा रहा है कि उन्होंने एक दलित के घर भोजन कर लिया है, वो एक दलित के बराबर में बैठे हैं। इसी वजह से उनकी आंखें फट गई हैं। उन्हें खुद पर भरोसा नहीं हो रहा है कि मैंने इतना महान काम कर दिया है, मैं इतना बड़ा महान आदमी बन गया हूँ। एक और तस्वीर रवि किशन जी के साथ साथ एक और तस्वीर, एक और महान व्यक्ति की तस्वीर वायरल हो रही है। वो हैं यूपी के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ जी ने भी भोजन किया। और इन दोनों तस्वीरों के बारे में आपको बता दें कि इन दोनों तस्वीरों के बारे में ये अफवाह फैलाई जा रही है, ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि दोनों ही व्यक्ति अपने बर्तन साथ लेकर गए। इसकी वजह यह है, अगर ये मान भी लें कि बर्तन साथ लेकर गए हैं, तो आप इसके पीछे की वजह जानिए। बर्तन इसलिए साथ लेकर गए हैं कि उस दलित भाई को दोबारा डबल मेहनत ना करनी पड़े, अपने बर्तन गंदे करवाए और बाद में उन बर्तनों को साफ़ भी करे। अब से पहले जितने भी नेता अब से
7-8 साल पहले तक जितने भी नेता दलितों के घर भोजन करने जाते थे तो उसी के बर्तनों में खा लेते थे और फिर उससे बर्तन धुलवाते थे। जबकि ये नया भारत है, इस नए भारत में अब नेता अपने बर्तन खुद साथ ले जाते हैं। वो दलितों का इतना ज़्यादा ख्याल रखते हैं, उन्हें अतिरिक्त श्रम ना करना पड़े, उन्हें मेहनत ना करनी पड़े, इसलिए अपने बर्तन साथ लेकर जाते हैं, अपने दलित भाई को मेहनत से बचाते हैं। और ये दो तस्वीरें हमें एक और चीज़ बताती हैं, हमें बताती हैं कि दलित आज इस देश में कितने दबंग हो गए हैं, कितने प्रभावशाली हो गए हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि दलितों के साथ भेदभाव होता है, दलित पिछड़े हैं, दलित बहुत ज़्यादा सताए जाते हैं, जबकि हमारी रिसर्च में सच्चाई कुछ और निकली। आपने इन तस्वीरों में क्या देखा है? आपने इन तस्वीरों में देखा कि एक दलित इतने बड़े राज्य के एक इतने बड़े मुख्यमंत्री को अपने घर खाने पर बुला सकता है और वो मुख्यमंत्री मना नहीं कर सकता कि मैं नहीं खाऊंगा, और एक इतना बड़ा एक्टर वो भी मना नहीं कर सकता कि मैं नहीं खाऊंगा। आज समाज में किसी की हैसियत ही नहीं है, इतना किसी में दम ही नहीं है कि वो दलित से मना कर सके। और आप कमाल देखिए, दलित इतने संपन्न हो गए हैं, वो अपने घर खाने पर तो बुलाते हैं लेकिन किसी सवर्ण के घर खाने पर नहीं जाते। ये सच्चाई है इस समाज की जो आज हम आपको बता रहे हैं। और दूसरा पहलू है मोनोपोली। दलितों ने कितने क्षेत्रों में अपनी मोनोपोली कर ली है। अक्सर आरोप लगाया जाता है कि बहुत सारे रोजगारों में, बहुत सारे जॉब्स में उनको एंट्री नहीं दी जाती, लेकिन आप ये भी देखिए कि साफ़ सफाई, कूड़ा उठाने और सीवर में घुसने में उनका पूरा एकाधिकार है। किसी सवर्ण को घुसने नहीं देते, वो काम करने नहीं देते, सीवर को हाथ नहीं लगाने देते। मजबूरी में उन जातियों के मजबूर बच्चों को दूसरे काम करने पड़ते हैं, कंपनी खोलनी पड़ती है, बड़े बड़े जॉब्स करने पड़ते हैं, एग्जीक्यूटिव बनना पड़ता है, या मीडिया में काम करना पड़ता है, या और बहुत सारे छोटे छोटे काम करने पड़ते हैं। लेकिन साफ़ सफाई का काम वो नहीं कर सकते क्योंकि दलितों ने उसमें पूरी मोनोपोली कर रखी है। आप देखें कि हमारे देश के राष्ट्रपति, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हमारे देश के राष्ट्रपति भी दलित हैं और कितने ताकतवर हैं। आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनको शेर कहा जाता है, जिनको शेर माना जाता है, वो उनसे भी नहीं डरते। उनके कहने का इंतज़ार नहीं करते कि वो उनसे कहें कि इस बिल पे साइन कर दो या इस पे हस्ताक्षर कर दो। उनके कहने से पहले ही वो साइन कर देते हैं। इससे हमें पता चलता है कि देश के जो दलित हैं वो बिल्कुल भी नहीं डरते। ये जो सारी चीज़ें फैलाई जाती हैं, जो सारी अफवाहें फैलाई जाती हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं है। तो ये सच्चाई है जो आज हम आपको बता रहे हैं। सारी सच्चाइयाँ बताएंगे, सारे तथ्य बताएंगे और सारे फ़ायदे, जो फ़ायदे दलित के घर भोजन करने से होते हैं, आज हम आपको बताएंगे। अभी वक्त हो गया एक सूसू ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे रात के अंधेरे में चुपचाप शव जलाने के फ़ायदे।